ये कहानी है आतिश और मरजान की। इस ड्रामे के शुरू में हम देख सकते हैं कि मरजान आतिश को घसीटते हुए जख्मी हालत में कब्र की तरफ ले जाकर दफनाने के लिए ले जा रही होती है। आतिश को दरअसल गोली लगी हुई है। अभी तक हम नहीं जानते कि यह सारा मामला क्या है। इस कहानी को जानने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। मरजान कुछ गुंडों से भागती हुई आतिश की कश्ती में जाकर छुप जाती है जाल के अंदर। आतिश देख कर कहता है शायद ये कोई जल परी है और वो खड़ी होकर जाल को हटाने की कोशिश करती है। फिर आतिश उसकी मदद करता है। आगे से मरजान चिल्लाने लगती है मुझे वापस जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आतिश कहता है ये मेरी कश्ती है तो यहाँ पर मेरी मर्जी चलेगी। फिर आतिश अपना काम करने के बाद कश्ती को वापस किनारे पर लाता है तो मरजान भागकर कश्ती से नीचे उतरने लगती है। उससे नीचे नहीं उतरा जाता तो आतिश उसकी उतरने में मदद करता है। फिर मरजान भाग के जाने लगती है तो देखती है कि गुंडे वहीं पर खड़े होते हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। फिर वो उनसे भागने के लिए आगे भाग जाती है। आतिश ये सब देख लेता है। मरजान भागते भागते एक पहाड़ी पर पहुंच जाती है और पीछे से वही गुंडे आ जाते हैं गन लेकर। अभी मरजान सोच ही रही होती है कि मेरी कोई मदद करे तो आतिश घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर आ जाता है और गुंडों को मार के इसको बचा लेता है। मरजान कहती है तुम यहाँ? आतिश कहता है मैंने तुम्हारी चीखों की आवाज़ सुन ली थी। फिर आतिश घोड़े पर बिठाकर उसे अपने साथ ले जाता है किसी जंगल में। वहाँ जाकर कहता है कि शाम होने वाली है, हमें रात यहीं गुजारनी होगी। मरजान इनकार कर देती है। आतिश कहता है तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं जा सकती। फिर अचानक घोड़ा वहाँ से भाग जाता है जिसमें मरजान का मोबाइल भी था, यानी घोड़े के ऊपर वाली सीट में। फिर मजबूरन वो दोनों वही रात गुजारते हैं। आतिश आग जलाकर बैठा होता है। मरजान जिद करती है मुझे यहाँ से जाना है। आतिश कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी, वो वहाँ पर रास्ता है, तुम जा सकती होगी। मरजान भाग कर जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पर गुंडे वही खड़े होते हैं। मरजान अल्लाह का नाम लेने लग जाती है कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा। पीछे से आतिश उसके मुंह पर हाथ रख के उसे बचा लेता है। गुंडों के जाने के बाद आतिश कहता है अब तुम भागने की कोशिश करना चाहती हो या नहीं, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर मरजान आतिश के पास जाकर बैठ जाती है। उसके पाँव में चोट लगी होती है तो आतिश उसकी मदद करने के लिए मरजान के गले से एक कपड़ा निकाल कर उस पर बांधने लगता है। मरजान कहती है मुझे हाथ मत लगाना। आतिश कहता है मैं तुम्हारी मदद करने वाला था बस, इसमें और मेरा कोई इरादा नहीं था। इधर मरजान के घर वाले परेशान थे कि मरजान कहाँ चली गई है। मरजान के बाबा उसके बेटे यानी मरजान के भाई को मारने लग जाते हैं कि तुम अगर उन गुंडों से सूद पर पैसे ना लेते तो वो मेरी बेटी को किडनैप ना करते। इधर मरजान का कज़न उसके बाबा से कहता है आप मेरी तजवीज़ मान लेते, यानी मुझसे पैसे ले लेते और मरजान की मुझसे शादी करवा देते तो ये सब होता ही ना। इधर आतिश और मरजान बातें करते हैं। मरजान पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? आतिश कहता है मेरा नाम आतिश है। मरजान अपना नाम बताने लगती है तो आतिश कहता है मुझे तुम्हारे नाम में कोई दिलचस्पी नहीं। इधर आतिश के घर वाले भी परेशान हो रहे होते हैं, यानी उसकी माँ, कज़न और उसका भाई। क्या आतिश बिना बताए हमें कहीं जा नहीं सकता। सुबह होते ही मरजान देखती है कि वही घोड़ा वापस आ जाता है। वो खुश हो जाती है और अपना मोबाइल निकाल कर अपने घर वालों को कॉल करती है कि मैं सही सलामत हूँ। फिर आतिश घोड़े पर मरजान को अपने साथ ले जाता है और उसके बाबा और उसके कज़न के पास जाकर छोड़ देता है। जैसे ही आतिश उसके बाबा को देखता है गुस्से में खड़ा रहता है, यानी इधर कोई राज की बात होगी या शायद उसके बाबा से दुश्मनी होगी। मरजान के बाबा आतिश को घर डिनर पर बुला लेते हैं कि तुम हमारे घर डिनर पर ज़रूर आना। वो गुस्से से हाँ कर देता है। इधर मरजान अपने घर वालों से मिलने आती है और इधर आतिश अपने घर पहुँचकर कहता है कि मैंने आज हैदर यिल्माज को देखा है। उसका नाम सुनते ही सबके चेहरे लटक चुके थे। हैदर यिल्माज दरअसल इनका दुश्मन था जिसने आतिश को बचपन में बहुत टॉर्चर किया था और उसके माँ बाप को मार दिया था और उसका घर हथिया लिया था, जिसमें इस वक्त वो हैदर यिल्दिरिम अपने घर वालों के साथ रह रहा था। यानी आतिश अपनी और अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए हैदर यिल्दिरिम की बेटी को अगवा करवाया था। यानी मरजान का अगवा करवाने के पीछे आतिश का ही हाथ था। असल में ये माँ बाप आतिश के अपने माँ बाप नहीं थे, इन्होंने बस आतिश को पाला था और आतिश इनके साथ मिलकर मरजान के बाबा से बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने खुद मरजान को अगवा करवाया था और खुद ही बचाने का नाटक किया था ताकि वो उनकी नज़रों में आ सके और उनके करीब हो सके। इधर मरजान के बाबा से कहते हैं कि तुम अपने कज़न से शादी करोगी, वो हमारा सारा कर्जा चुकाने के लिए रेडी है। मरजान शादी करने के लिए मना कर देती है तो उसके बाबा कहते हैं मैं खुद को गोली मार लूँगा। इस पर मरजान रोने लग जाती है कि मेरी ज़िंदगी के फैसले अब खुद ही कर रहे हैं, मैं तैयार हूँ शादी के लिए। इधर आतिश अपनी सारी फैमिली के साथ मरजान के घर डिनर पर आता है। आतिश और उसकी सारी फैमिली हैदर यिल्दिरिम को यानी मरजान के बाबा को जानते थे, लेकिन मरजान के बाबा यानी हैदर यिल्दिरिम आतिश और उसकी फैमिली को नहीं जानते थे क्योंकि वो उसके असली माँ बाप नहीं थे और आतिश को उसने सिर्फ बचपन में ही देखा था।
मरजान के बाबा आतिश से कहते हैं हमारी बेटी की शादी होने वाली है, आप लोग ज़रूर आइएगा। इस पर आतिश का चेहरा लटक जाता है कि ये अपनी खुशियाँ बना रहे हैं हमें दर्द देकर। अगले ही दिन मरजान का निकाह था उसके कज़न के साथ, लेकिन मरजान करना नहीं चाहती थी। वो दिल ही दिल में कह रही थी या अल्लाह पाक कोई मौजज़ा हो जाए। अब मरजान और उसके कज़न का निकाह था। कज़न तो हाँ कह देता है, लेकिन मरजान दिल ही दिल में सोच रही थी या अल्लाह पाक कोई मौजज़ा फरमा दे। फिर अचानक अदिल अपने कज़न और कुछ गुंडों के साथ मैरिज हॉल में दाखिल होता है और मरजान को देखने लग जाता है और मरजान को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है उसके घर वालों के सामने। सब घर वाले ये सोचकर हैरान थे कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मरजान कहती मेरा हाथ छोड़ो। मरजान का कज़न ये सब रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आतिश अपने साथ तमाम गुंडों को लेकर आया था, इसलिए वो उसे रोक नहीं पाता। आतिश मरजान को ज़बरदस्ती अपने साथ कार में ले जाता है उठाकर। मरजान रास्ते में कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम यहाँ पर मुझे क्यों लेकर आए हो। आतिश कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो और कोई सवाल मत करना। आतिश कहता है तुम तो इस शादी से राज़ी नहीं थी, ये तो तुम्हारे सुनहरी मौका है, मैंने तो तुम्हें बचाया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम तो उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी और अब क्या मसला है। मरजान कहती है तो तुम्हें इससे क्या, अगर मैं शादी नहीं करना चाहती तो हाँ, तुम मुझे बचाकर क्यों लाए हो। आतिश कहता है तुम इस सब को सोचना बंद कर दो और चुप करो, और आतिश को घर वापस छोड़ने चला जाता है। और घर वाले हैरान थे, लेकिन आतिश जाकर कहता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और आप अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दें तो मैं आपका सारा कर्जा चुका दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये मैं शादी इतने दिन रखूँगा और बाद में इसको डिवोर्स दे दूँगा। तमाम घर वाले हैरान थे आतिश की इस बात पर। आतिश कहता है जैसे ये मायदा ख़त्म हो जाएगा मैं आपकी बेटी को डिवोर्स दे दूँगा और सब कुछ आपके हवाले कर दूँगा। यह कहकर आतिश गुस्से से वहाँ पर चला जाता है, यानी मरजान को देखते हुए। फिर आतिश घर से बाहर निकलते ही वो सारी यादें सोचने लग जाता है अपने बचपन की, जो उसने यहाँ पर गुजारी थी इस अपने घर में, कि कैसे ये मरजान के साथ खेला करता था बचपन में, और सारे खिलौने वगैरह और वो सारी यादें। और आतिश उदास होकर चलता रहता है और ये भी सोचता रहता है कि कैसे मरजान के बाबा ने इस पर जुर्म किए थे बचपन में, उनका बदला आतिश को लेना था। ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ता है कि कैसे मरजान को उसने खुद ही किडनैप करवाया था और खुद ही बचाने का नाटक किया। फिर मरजान पीछे से आ जाती है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो बताओ। आतिश कहता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये मायदा ख़त्म होती मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, इस मादे की वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मरजान कहती है तुम्हारा क्या फ़ायदा है मुझसे शादी करने के, बताओ। मैं इस सब में खिलौना तो नहीं हूँ ना, तुम और मेरा कज़न एक जैसे हो जो मुझे खिलौने की तरह ट्रीट कर रहे हो। दरअसल ये आतिश का अपना घर था जिसे वो वापस हासिल करना चाहता था मरजान के ज़रिए। आतिश मरजान से कहता है ये शादी होकर रहेगी, ये मेरा फाइनल फैसला। वहाँ से चला जाता है, घर आकर सबको ये बात बताता है और उसके कज़न और उसकी माँ गुस्से में आ जाती हैं, यानी सतीली माँ। उसकी कज़न दरअसल आतिश को पसंद करती थी, इसलिए वो कह रही थी तुम्हें शादी करने की क्या ज़रूरत है, बदला तो तुम दूसरे तरीके से भी ले सकते हो। आतिश कहता है नहीं, मुझे यही तरीका मुनासिब लगता है। इधर मरजान कहती है मेरे भाई ने कर्जा लिया था और इसको मैं क्यों चुकाऊं, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती इससे शादी करके, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। मरजान की अम्मी कहती हैं वो तुम्हें आखिर का डिवोर्स तो दे देगा तो हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा, ये कोई गलत फैसला तो नहीं। मरजान कहती है हरगिज़ नहीं। इधर मरजान अपने कज़न की बहन यानी अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और कहती है कि मैं यह शादी नहीं कर सकती, पता नहीं मेरी ज़िंदगी को सबने क्या समझा हुआ है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगी, मैं आतिश से बात करके रहूँगी। इधर मरजान का कज़न आतिश को धमकाने आ जाता है कि तुम मरजान से दूर हो जाओ, मेरी उससे मंगनी हुई है, मैं उससे शादी ज़रूर करूँगा। आतिश आगे से कहता है कि तुम हमारे घर में आकर हमें नहीं धमका सकते, ये बात याद रखो, ये मेरा फाइनल फैसला है। और आतिश के सारे आदमी गंद निकाल देते हैं। पीछे से मरजान आ जाती है कि ये तुम सब क्या कर रहे हो, मुझे आतिश से बात करनी है, और अपने कज़न से कहती है तुम यहाँ से जाओ, मैं आतिश से अकेले में बात करना चाहती हूँ। मरजान आतिश से कहती है तुम्हें अपनी दौलत और पैसे ही चाहिए ना, तो हम ये ऑफिस में भी हल कर सकते हैं, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। तो मैं बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तैयार करूँगी और बहुत सारी मेहनत करूँगी और तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूँगी। आतिश कहता है नहीं, ये फैसला नहीं बदलेगा। तो मरजान गुस्से से अपनी कार में बैठ कर जाने लगती है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। आतिश ने दरअसल उसकी कार में से एक वायर निकलवा ली थी ताकि उसकी कार ना चले। फिर वो कार से बाहर निकल कर खड़ी हो जाती है। आतिश कहता है आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ घर। मरजान ज़बरदस्ती टैक्सी पे बैठ कर जाने लगती है, तो आतिश भी टैक्सी वाले भाई को कहता है मैं टैक्सी तुम्हें वापस कर दूंगा, तुम यहाँ से जाओ, और मरजान के साथ टैक्सी पे बैठ कर चला जाता है। मरजान को उसके घर छोड़ने के बाद आतिश वहाँ से चला जाता है। फिर मरजान का कज़न कहता है तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, तो मेरी बात सुनो।
मरजान कहती है ये मेरी ज़िंदगी है और मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैंने जो फैसला करना हुआ मैं खुद कर लूँगी, तो मेरी फिक्र मत करो। इधर आतिश और उसका कज़न रास्ते से जा रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उनके रास्ते में आ जाते हैं। वो गुंडे दरअसल मरजान के कज़न ने भेजे होते हैं आतिश को मरवाने के लिए, लेकिन आतिश और उनका कज़न उन गुंडों को मारकर भगा देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। इधर आतिश की सौतेली माँ अपनी बेटी को समझा रही होती है कि बेटा तुम जानती हो कि आतिश के दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तो ऐसी उम्मीदें मत पालो। वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही उसकी फिक्र कर रही थी। ऊपर से आतिश और उसका कज़न आ जाते हैं और उसकी माँ परेशान होकर कहती है तुम्हें ये चोट कैसे लगी, उस लड़की की वजह से लगी होगी जैसे तुमने उससे शादी करने का फैसला किया है। वो कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मामूली गुंडे थे, हमें हमने हरा दिया है, अब फिक्र मत करें। इधर मरजान के मामा और बाबा भी शादी पर बात कर रहे होते हैं कि ये शादी करना अच्छा फैसला होगा, आखिरकार वो हमारा सारा कर्जा उतार रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा वो हमारी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है। इधर मरजान अपने घर के बाहर खड़ी रो रही होती है, पीछे से आतिश आकर कहते हैं तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो। जान कहती है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो और इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आतिश कहता है तुम लोग मेरे कर्जदार हो, ये मेरा घर है, मैं कभी भी हासिल कर सकता हूँ, पर तुम मेरी होने वाली बीवी हो तो तुम्हें रोना नहीं चाहिए। मरजान कहती है मैं तुमसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी, ये याद रखना। आतिश कहता है देखा जाएगा जो भी होगा, और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मरजान समुद्र के किनारे बैठी हुई होती है, सोच रही होती है कि काश कोई मौजूदा हो जाए, मैं शादी नहीं करना चाहती। पीछे से आतिश भी वहाँ पर आ जाता है। मरजान कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आतिश कहता है अब तुम मेरी बीवी हो तो मुझे तुम पर नज़र तो रखनी होगी ना। मरजान गुस्से से उससे लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है कि तुमने पहले ही मेरा दिन खराब कर दिया, और क्या करना चाहते हो। इधर मरजान और उसके घर वाले आतिश का वेट कर रहे थे, यानी उसके जवाब का, कि वो आगे से क्या जवाब देता है शादी के बारे में। आतिश आकर मरजान के पापा से कहता है कि मैं आपका सारा कर्जा चुका सकता हूँ अगर आप शादी की शर्त को मान लेंगे तो। मरजान के पापा इस शर्त के लिए हाँ कह देते हैं। फिर आतिश अपनी बचपन की यादों को सोचने लग जाता है, जब मरजान के बाबा उस पर जुल्म कर रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप का तो मैंने ख़त्म कर दिया है, अब यह घर मेरा है, तुम कैसे रोक सकते हो इस घर पर कब्जा करने से। और आतिश पर जुल्म करते रहते हैं, यानी आतिश अपना बदला लेने इस वक्त इधर आया था। आतिश मरजान के पास आकर कहता है अब शादी में मिलेंगे। काफ़ी देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। मरजान के बाबा दरअसल ये सोच रहे थे कि ये कौन आदमी है जो अचानक आकर हमारी बेटी से शादी करना चाहता है और इतना अमीर भी हो चुका है, यानी इसका बैकग्राउंड उन्होंने पता करवा लिया था। जाहिर आतिश ने अपना बचपन वाला नाम चेंज कर लिया होगा ताकि यहाँ पर किसी को उसके बारे में पता ना चले। जान के बाबा आतिश से कह रहे होते हैं तुम फिक्र मत करो, ये शादी जरूर होगी। मरजान गुस्से से अपने बाबा को देखने लग जाती है, यानी हैरानी से। फिर वो आतिश की तरफ देखती रहती है।